साहिब बंदगी साहिब। क्या सुना रहा था, भूल गए? बोलो। शंकर भगवान। शंकर भगवान की भी बराबरी मत करो। यदि आपके पिताजी बीड़ी पीते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम भी बीड़ी पियो, नहीं। पिता है, पिता है, पीता है, छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मत पियो। अगर बड़ों में कोई गलती है, छोटों में कोई गलती है, बराबर वालों में कोई गलती है, उस गलती को मत लीजिए। आप ये बताइए हमें, गोबर में अगर 5 तोला सोना पड़ा, तो आप सोना लोगे कि गोबर लोगे? ये बताओ। आप सोना उठा लोगे, और सोना उठाओगे तो आपकी अंगुलियों में गोबर लग जाएगा, और आप सोना जो गोबर में से निकालोगे तो सोना में भी गोबर लगा रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो आप क्या करोगे? वो अंगुली में लगा हुआ गोबर और सोना में लगा हुआ गोबर तुम जा करके नल में धोगे, सारा गोबर धो दोगे, अंगुलियों का भी, सोने का भी, फिर उस सोना को संभाल कर अपनी पॉकेट में रख लोगे। याद रखना, जब गोबर से सोना निकाल लेते हो, रख लेते हो धोकर साफ करके, तो आपके माँ बाप में भी अगर कोई कमी है तो उस कमी के गोबर को धो दीजिए, छोड़ दीजिए, आप उनमें से अच्छाइयों का सोना निकाल कर ले लीजिए। आपके पुत्र में कोई कमी हो, एक कमी के कारण पुत्र का त्याग मत कीजिए। एक गलती के कारण अपनी बहू का त्याग मत कीजिए। एक गलती छोटी सी है, उसके लिए घर में कलेश भी मत कीजिए। आजकल की बहुएं सोती देर तक है, बहुत देर तक सोती। आजकल के बेटे भी देर तक सोते हैं। रामायण में लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, अब वो 8 बजे तक सोते हैं। माता पिता प्राचीन काल के हैं, प्रातः काल उठते हैं। वो प्रातः काल और बपोर काल के बीच में उठते हैं, क्योंकि वे खुद ही महाकाल हैं। हाँ, कितने बेटे बहू तो ऐसे सोते हैं कि माँ बाप, सास ससुर उनके दरवाजे तक जाते हैं जगाने के लिए, फिर हिम्मत नहीं पड़ती जगाने की, फिर सोच विचार कर वापस आ जाते हैं। फिर दूसरी बार फिर जाते हैं, देखते हैं उठा कि नहीं उठा, उठी कि नहीं उठी। बहू सोई है, लेकिन जब देखते हैं उनको सोते हुए तो लगता है कोई नाग नागिन सोए हुए, और नाग नागिन को कोई जगा दे तो काट लेगा, डस लेगा। नाग नागिन को छेड़ो मत, सोने दो। मुझको मत छेड़ो रे, मुझको सोने दो। ये बड़ी प्रॉब्लम है घर घर में। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल में अटके रहते हैं, ये भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। माँ बाप को बच्चों की जिंदगी की फिक्र है, लेकिन बच्चों को अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं। और मोबाइल एक ऐसा आया है कि मोबाइल में पूरी दुनिया है। मोबाइल का सदुपयोग कर लोगे तो दुनिया में नंबर 1 के आदमी बन जाओगे, और मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। मोबाइल में प्रवचन सुनिए। प्रवचन क्यों नहीं सुनते? और प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब में पैसे नहीं कटते। सब्सक्राइब करने से जो भी नया वीडियो प्रवचन का लोड होगा वो तुम्हारे मोबाइल में प्रथम नंबर पर आ जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। और दिन भर में कम से कम एक नए आदमी को बताइए
कि एक संत ये आते हैं, इसको सर्च करो और इनका प्रवचन सुनो। उसके मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दो फट से, दूसरों में भी सब्सक्राइब कर दो। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो, डेड बॉडी मत बनो। कितने भक्त ऐसे हैं बिल्कुल डेड बॉडी, न तो कभी पधरौनी करा पाएगा, न प्रोग्राम करा पाएगा, न किसी को बता पाएगा कि प्रवचन सुन लेना तुम भी टीवी में। बिल्कुल दबा है, कुचला हुआ है, ऐसे क्यों डरे हुए हो? प्रचारक भक्त बनो। थोड़ा थोड़ा प्रवचन तुम भी सुना दिया करो दूसरों को, उसमें कोई बुरा नहीं। भक्त को भी प्रवचन कर देना चाहिए, संतों को भी प्रवचन कर देना चाहिए। जितने संत बैठे हैं ये थोड़ा थोड़ा प्रवचन करें। अगर ये प्रवचन करने लगे तो ये ज़्यादा महान बन जाएगा। थोड़ा प्रवचन करो, सत्संग सुनाओ, कुछ भजन गाया करो। और प्रवचन की मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव भी खरीद लो, वहाँ दुकान पर मिलते हैं। 200-200 घंटे का प्रवचन पेन ड्राइव में, सब भजन भी उसमें है। एक पेन ड्राइव लेकर दामाद को दे दो, वो भी सुने, क्योंकि दामाद भी बिगड़ा हुआ है। बेटी को दे दो, सुने, उसको बता दो, क्योंकि बेटी भी, कितने की बेटियां तो सुपर्णखा जैसे, बहुत खतरनाक, उसको भी सुधारना पड़ेगा। पूरा नरक बना दिया। कितने लोगों की बिगड़ायल बेटे बेटी घर में नरक बनाते, दुकान पर जाते वहां नरक बनाते, ससुराल गई बेटी तो वहां नरक बना देती। सास ससुर बड़ी आस लेकर बैठे थे कि बहू आएगी, घर स्वर्ग हो जाएगा। बहू ऐसी आई है, वो तुम्हारे बेटे की पत्नी नहीं आई है, वो हथनी आई है, सूंड हिलाती हुई, पूरे घर को ठोकर मार कर ध्वस्त कर दिया। सब बेहोश पड़े, घर पूरा बेहाल हो गया। ये क्या कर रहे हो? जिस घर में बहू बन करके जाना, वहाँ खुशियाँ बढ़नी चाहिए, उन्नति बढ़नी चाहिए, सफलता बढ़नी चाहिए, शांति बढ़नी चाहिए, सुख बढ़ना चाहिए, व्यवस्था बढ़नी चाहिए, सुविधा बढ़नी चाहिए, वहाँ पर चमक दमक बढ़नी चाहिए, वहाँ आनंद बढ़ना चाहिए। तो समझ लो उस घर में जाना तुम्हारा सार्थक है। जिस आश्रम में शिष्य बन करके जाओ वो आश्रम चमक जाना चाहिए, अन्यथा इस तरह के माटी के धौंधा बेकार है। मैं तो कई जगह देखा, बहुत शिष्य है, मैं पूछता हूँ कितने शिष्य है, तो बोलता है 200 शिष्य है। तो आश्रम तो उजाड़ हो गया। बोले गांव भर जोगी मठ उजाड़ है, और 250 शिष्य है, आश्रम उजाड़ है। और घर में 10-12 बहुएं हैं, 8-10 बेटे हैं, पूरा घर उजाड़ है। कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई कटी पैंट पहने, कोई फटी पैंट पहने है, कोई बाल आगे लटका है, कोई पीछे लटका है, कोई सब तरफ के बाल समेट के ऊपर बांध दिया। बहुत नौटंकी है। जितने लोग उधर की नाटक बना रहे हैं, अरे ये घर कौन संभालेगा, ये आश्रम कौन संभालेगा, इसको चौपट करना है। इस दुनिया के अंदर 2 ही बातें हैं, संभलो और संभालो। क्या? संभलो और संभालो। खुद संभल कर चलो और दूसरों को भी संभालो। खुद फिसल कर मत गिरो, दूसरों को फिसलने से बचाओ। आपका भाई यदि बिगड़ रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी है उसमें, आप मेहनत कीजिए उसको संभालने में। बेटा बिगड़ रहा है, बेटे को कंट्रोल करने में मेहनत कीजिए। बाप बिगड़ रहा है तो सारे बेटे जुटकर बाप को कंट्रोल कीजिए। बाप भी बिगड़ जाते हैं, कोई ठिकाना नहीं। ये दुनिया में बड़े बड़े बिगड़ते हैं, ये बिगड़ने वाली ही दुनिया है। यहाँ फिसलते हैं, बड़े बड़े धुरंधर गिरते हैं। अरे गुरु को भी संभालो, कई बार गुरु भी गड़बड़ा जाते हैं, फिसल जाते हैं। इसलिए गुरु को भी कंट्रोल करो, शिष्य को भी कंट्रोल करो। और शिष्य की गलती गुरु के नाम को डुबाती है,
और गुरु की गलती शिष्यों का सारा सिस्टम खत्म कर देती है। इसलिए कृपया गुरु को भी संभल कर रहना चाहिए, बाप को संभल कर रहना चाहिए, आपको संभल कर रहना चाहिए, हमको भी संभल कर रहना चाहिए, सबको संभल कर रहना चाहिए, बहुओं को भी संभल कर रहना चाहिए। कहीं हमारी वजह से आश्रम बर्बाद न हो, कहीं हमारे कारण से घर बर्बाद न हो, कहीं हमारी वजह से ये व्यवस्था न बिगड़ जाए। इसके लिए कितना सहना पड़े, कितना गम खाना पड़े और कितनी मेहनत करना पड़े और कितना त्याग करना पड़े, पर सब कर लेना चाहिए और व्यवस्था